हेलो फ्रेंड्स, आपका सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज इस वीडियो में आपको जेंडर यानी लिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये समझिए कि आपका लिंग जो होता है यह हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो आपका लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज में जो है कि यह लिंग आपका पाया जाता है। और सभी लैंग्वेज में इसके जो प्रकार होते हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो ये समझिए कि आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे हो, चाहे यूपी पुलिस हो आपका, और इसके बाद बैंक हो, या तो जो भी आपके कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट इत्यादि, जो भी यहाँ से आपका जो है कि 2 क्वेश्चन या 2 नंबर का आपका जो है अनिवार्य है। तो आज जो है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। पुनः दावा के साथ आपको बोल रहे हैं कि इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक आप देख लेंगे तो ये जान जाइए कि अपनी लाइफ के लिए जो है कि आपका जेंडर से जहां से क्वेश्चन आएगा आपका वह नंबर फिक्स होगा। अब जो है कि हम जेंडर के बारे में चलते हैं। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग जो है कि इसमें सबसे पहले जेंडर के बारे में जान लेते हैं। जेंडर कहते किसे हैं, तब इसके बाद जो है कि आपको वीडियो में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जेंडर जो है आपका 4 प्रकार के हैं। इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिए आप। कहीं पर ऑप्शन में पूछ देता है कि मतलब अंग्रेजी भाषा में जेंडर की संख्या कितनी होती है, तो आप वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आप जो है उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर को हम लोग पहले जान लें। जो हमारा सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में आप सभी लोग जानते हैं कि कर्ता सबसे पहले आपका जो है कर्ता होता है ना। तो वाक्य के कर्ता को जो शब्द स्त्री या पुरुष को या तो निर्जीव को दर्शाता है वही हमारा जो है कि जेंडर कहलाता है। सिंपल बात आपका है कि सेंटेंस में जो आपका कर्ता पाया जाएगा वो क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि निर्जीव है, ठीक है ना। उसी को हम लोग जो है लिंग बोलते हैं। अब जो है कि यह लिंग 4 प्रकार के आपको है, जो वीडियो में आपको स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस चार्ट में। पहला आपका है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम लोग हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। तो मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है कि यह ऐसा जेंडर है जिसमें केवल नर जाति का बोध होता है, ऐसे समझ जाइए। इसमें जो है कि नर जाति का बोध होता है, उसे हम लोग जो है मैस्कुलाइन बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में मेल कहीं पर लिखा रहता है, मेल और फीमेल मतलब बोला जाता है बोलचाल के भाषाओं में। तो अब ये जो है कि साधारण रूप से आपका है जिसमें नर का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग जान लें, जैसे आप जानते हैं कि मैन, ठीक है, बॉय, डॉग, ये सब छोटे छोटे शब्द है जिससे आप परिचित होंगे। तो ये शब्द जो है कि आपका क्या है, पुल्लिंग को मतलब पुल्लिंग को दर्शा रहा है, ठीक है ना। मैन हो गया, बॉय हो गया, डॉग हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है ना, ग्रैंडफादर हो गया, हार्स हो गया। यानी जहां पर नर जाति का बोध होगा वह आपका पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपका एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट जो आपका है कि जिन शब्दों में स्ट्रेंथ का बोध होता है, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, ठीक है ना, उसे हम जो मैस्कुलाइन बोलते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे आप जानते हैं सन, यानी सन मतलब क्या होता है, सूर्य। इसके बाद आपका समर, समर मतलब क्या होता है, गर्मी। विंटर यानी जाड़ा, ठीक है। टाइम यानी समय। ये सब भी जो है हमारा मैस्कुलाइन के अंतर्गत चला आता है, क्योंकि देखिए इसमें शक्ति की भावना उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से आप जो है मैस्कुलाइन को पूर्ण रूप से जान गए होंगे। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा फेमिनाइन जेंडर है। तो फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही केवल इसके शब्द से ही आप अनुमान लगा लें कि जिसमें जो है कि जिस वाक्य में कर्ता जो है वह
स्त्री का बोध कराता है वह हमारा जो है स्त्रीलिंग कहलाता है। इसमें जो है केवल मादा जाति का बोध होता है, ऐसे समझ जाइए, वह हमारा जो है क्या कहलाता है, फेमेनाइन यानी स्त्रीलिंग। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए आपका काऊ, ठीक है, इसके बाद हेन, छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको हम बतला रहे हैं, इससे आप पूर्ण रूप से परिचित हैं। सिस्टर हो गया, डक हो गया, ग्रैंडमदर हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है कि हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत यानी जो है फेमेनाइन के अंतर्गत चला आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट आप जान लीजिए इसका कि जिन शब्दों में ऑब्जेक्ट से यानी ब्यूटी, ब्यूटी मतलब आप समझ रहे हैं ना, सुंदरता होता है, तो ब्यूटी और जेंटलनेस और इसके बाद ग्रेसफुलनेस, ठीक है, जहां पर प्रतीत होता है वह भी हमारा फेमिनाइन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप जान जाइए मून, मून मतलब चंद्रमा, ठीक है। इसके बाद अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, आप जानते हैं। स्प्रिंग ऋतुएं, और नेचर यानी प्रकृति, मर्सी, जस्टिस, पीस, होप, चैरिटी, ये सब अगर आ जाएगा आपके एग्जाम में तो आप वहां पर ऐसे समझना होगा आपको कि यह स्त्रीलिंग है। अगर ऐसा आपको दोनों में डाउट हो रहा हो तो ऐसे समझिए कि आप उच्चारण करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 2 पॉइंट हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हमारा जो कॉमन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर नाम से ही परिचित हो रहा है। कॉमन, कॉमन का मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है ना। उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंग। तो ऐसे समझिए कि जिसमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों की भावना पाई जाती हो उसे जो है हम लोग कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप पेरेंट्स कहिए, पेरेंट्स मतलब क्या होता है, माता पिता, ठीक है ना। तो अब माँ और पिता दोनों लोग हैं, तो माँ को भी हम पेरेंट्स कह सकते हैं, पिता को भी पेरेंट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चाइल्ड हो जाएगा आपका, वो भी कॉमन हो जाएगा। सर्वेंट हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा, थीप हो जाएगा, एनिमी हो जाएगा। तो ये आपका कॉमन जेंडर हो गया। अब लास्ट वाला देखिए नेटर जेंडर। नेटर जेंडर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कंफ्यूजन देने वाला एग्जाम में यही होता है, आप समझ जाइए। एग्जाम में जो है घुमा फिरा करके नेटर जेंडर से इंग्लिश में क्वेश्चन करता है और सभी लोग जो है डाउट करके कंपटीशन की परीक्षाओं में चले जाते हैं। करके तो आते हैं सही, लेकिन जब नंबर का पता लगता है तो उस समय क्या होता है कि 1 नंबर चला गया, कम हो गया, लॉस हो गया। यानी क्यों, क्योंकि वहां पर डाउट हो जाता है। इसलिए यहां पर जो है कि नेटर जेंडर पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेटर जेंडर का मतलब नपुंसक लिंग या तो निर्जीव वस्तु, ऐसे समझिए कि जहां पर निर्जीव वस्तु का बोध होगा वह हमारा जो है कि नेटर जेंडर कहलाता है। और नेटर जेंडर में ऐसे ध्यान दीजिए कि नेटर जेंडर का जो उदाहरण होता है वह आपका कलेक्टिव, मैटेरियल और अबस्ट्रैक्ट यानी जो नाउन है तीनों, वह जो है कि सब नेटर जेंडर के अंतर्गत चले आते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में कहा जाए तो पहले सिंपल परिभाषा नेटर जेंडर यानी निर्जीव वस्तु का, जैसे पेन हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, ठीक है ना, बुक हो गया, तो ये सब क्या है, निर्जीव वस्तु है, नेटर जेंडर कहा जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन देने वाला जो आपका क्वेश्चन होता है वह आपका, जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए जो आपका नाउन है वह नाउन के अंतर्गत जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, मैटेरियल नाउन, और इसके बाद अबस्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। तो ये सब जो है कि हमारा नेटर जेंडर के अंतर्गत चला आता है। जैसे उदाहरण में देखा जाए राइस, ऑनेस्टी, ठीक है, चाइल्डनेस या तो किंगडम, ये सब क्या है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमारा जो है नेटर जेंडर के अंतर्गत चला आता है। तो इस प्रकार से अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ भैया आप जो है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक के साथ साथ जो है अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। धन्यवाद।